गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। संस्कार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेटा कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट टॉपिक जो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने एचसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर और देखिए। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एलसीएम, है ना। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम को हम लोग हिंदी में कहते हैं लासा पा, मतलब क्या, लघुत्तम समापवर्त, है ना। तो एलसीएम को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या इस पे डिस्कस करेंगे कि इसका जो है वर्ड मीनिंग क्या होता है। अगर इसकी मीनिंग जान जाएंगे, हर एक टर्म समझ जाएंगे तो आसानी से एलसीएम हम लोग समझ लेंगे, है ना। एलसीएम से क्या होता है, लीस्ट या लोवेस्ट, है ना। सी से क्या होता है, कॉमन, एंड एम से क्या होता है, मल्टीपल, है ना बेटा। तो देखो लीस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूनतम या मिनिमम, है ना, कम से कम। इसके बाद में कॉमन का क्या मतलब होता है, सार। अगर शुद्ध हिंदी देखी जाए तो होता है सार। अगर समझने के लिए तो जो दोनों संख्याओं में हो, किसमें हो, दोनों या तीनों, जितनी संख्याएं होंगी, और दो से तो अधिक ही होंगी, दो से कम नहीं होंगी, है ना, दो हो सकती है। इसके बाद क्या होता है बेटा, मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, गुणक, ठीक। इसको हम लोग अगर सिंपली समझना चाहें तो कोई नंबर है उसकी टेबल। जैसे अगर हम पूछे कि आप 2 का मल्टीपल बोलो, तो 2 का पहला मल्टीपल तो 2 ही है। सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, 4, फिर क्या हो जाएगा 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट, है ना। जो किसी कोई भी नंबर अगर हमें दिया है उसके फैक्टर तो क्या होंगे, डेफिनेट होंगे, वो निश्चित होंगे, वो डिसाइडेड होंगे। जैसे हम लोग क्या करें, अब 2 का हम लोग फैक्टर करें तो इसका एक ही तो फैक्टर होगा, बहुत ज्यादा दो। सब अगर एक को भी कंसीडर कर रहे हैं तो 2 into 1 दो फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन इसके मल्टीपल कितने हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इनफाइनाइट। जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं वहां तक होते हैं। तो मतलब क्या, कोई नंबर है तो उसका जो फैक्टर है वो निश्चित होगा। 2, 4, 10 होंगे, है ना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं होंगे कि हम उनको फाइंड ना कर सके। लेकिन जो मल्टीपल है, मल्टीपल को हम लोग आसानी से मल्टीपल को हम फाइंड नहीं कर सकते। जहां तक निकालते जाएंगे वहां तक वो आते वैल्यू आते रहेंगे। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, लघुत्तम समापवर्त, है ना। तो अब वर्ड मीनिंग हमने इसका सबका समझ लिया है, एवरी वर्ड का। लीस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। कॉमन का मतलब कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, है ना। कॉमन का मतलब सब या दोनों में, जो दोनों संख्याओं में हो। और मल्टीपल का क्या मतलब होता है, गुणक। मतलब क्या, वह मिनिमम नंबर जो दी गई नंबर्स होंगी उनसे डिवाइड हो जाए टोटली, पूरी तरह से, रिमाइंडर ना आए, वो क्या हो जाएगा, गिवन नंबर्स का एलसीएम या उनका लासा। तो आइए बेटा अब हम लोग एग्जांपल की हेल्प से आसानी से समझेंगे इसको, है ना। जहां तक पूरा समझ में आ गया ना, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग कैरी करते हैं कल वाला टॉपिक, है ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर। हमको कैसे एचसीएफ फाइंड करना है दी गई संख्याओं का। तो देखो बेटा आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, 4 and 8। इसका पहले जो है अभी एचसीएफ आप लोगों को बता दिया ना, एक बार फिर से देखिए। इसका जब आप 4 के फैक्टर करोगे तो कितना होगा, 2 into 2 into 1, है ना। और 8 का 2 into 2 into 1। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, पहले उसको एक बार रिमाइंड कराते हैं। देखो एचसीएफ में क्या करते थे, वो नंबर जो दोनों नंबर, ऐसे नंबर्स जो दी गई नंबर्स के फैक्टर हो और दोनों नंबर्स में कॉमन हो, वही क्या हो जाएंगे, इनका एचसीएफ। तो देखो अब देखो ये पहला 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है पहला, है ना। इसको हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। फिर सेकंड वाला 2 भी दोनों में, 4 के भी फैक्टर में भी है और 8 के भी फैक्टर में, तो इसलिए हमने इसको भी लिख लिया। ये थर्ड वाला जो 2 है, ये तो ओनली 8 के फैक्टर्स में है, 2 के फैक्टर्स में तो है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना।
अब देखो ये 1 तो दोनों में है ही, तो इसलिए फाइनली हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, HCF ऑफ 4 and 8। ये पता चल गया कि HCF यानी मासा किसका 4 और 8 का, 4 and 8 का कितना हो जाएगा 4, है ना। अब इसके जब LCM की बात आएगी बेटा, तो LCM में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या, जो है वो भी लिखेंगे, मतलब क्या कॉमन, जो दोनों नंबर्स के फैक्टर में कॉमन नंबर है वो भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे, ठीक। तो इस पे देखो बेटा, जो कॉमन है वो भी लिख लो, ये तो कॉमन थे ना। अब जो कॉमन नहीं तो बचा वाला कौन सा है 2, तो इसको भी जब हम लोग लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 into 2 4, 4 into 1 4 और 4 into 2 8। तो फाइनली हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग LCM फाइंड करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि LCM इसका अगर शॉर्ट में हम लोगों को फाइंड करना हो तो HCF इंटू क्या, जो रिमेनिंग टर्म्स हो जाएंगे, क्या रिमेनिंग टर्म्स, जो रिमेनिंग फैक्टर टर्म्स नहीं, जो बचे हुए फैक्टर्स होंगे उसको लिख लो, बस वही क्या हो जाएगा HCF। इसका देखो 4 and 8 का HCF कितना आया था 4, और बचा इसमें क्या था 2 ही तो बचा था, और 2 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तब भी आ गया 6 to 8। लेकिन प्रॉपर मेथड क्या है, ये है। और अगर आपको चेक करना है तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। आप उम्मीद करते हैं बेटा इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग एक नंबर का और जो है फाइंड करते हैं, HCF एंड LCM दोनों एक साथ, है ना। तब आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर है बेटा हम लोगों का क्या 12 and 15। इसका हमको क्या फाइंड करना है HCF एंड LCM, है ना। तो 12 के जब हम लोग फैक्टर करेंगे यहाँ पे देखो कितना होगा 2 into 2 into 3 into 1, है ना। फिर 15 के जब फैक्टर करेंगे तब क्या होगा 3 into 5 into 1। तो सबसे पहले HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो जो दोनों नंबर है उनमें जो कॉमन फैक्टर्स है उनको लिख लेंगे, वही क्या हो जाएगा फाइनली HCF। तो इसमें देखो बेटा 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, एक को नहीं कॉमन है, तो इसलिए उनको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब 3 देखो तो 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर 3 लिख लिया गया। देन आफ्टर क्या है 1 ही कॉमन है, तो 1 तो हम लोगों ने लिख लिया, है ना। तो फाइनली HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 12 and 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into 3, 3 into 1 इक्वल टू कितना 3। अब इसका LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM क्या होता है, पहले जो कॉमन नंबर हो वो लिख लो, फिर जो ना कॉमन हो उनको लिख लो, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 into 2 into 2 into 5 into 1, है ना। तो देखो बेटा 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, 6 into 2 into 5 into 1। तो देखो बेटा 6 into 5 टू कितना हो जाएगा 5 टू कितना हो जाएगा 10, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 ही होगा, 10 6 जा कितना होगा 60। तो इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया बेटा तो